ये कहानी 20 जनवरी 2020 की है, जब शिखा अपने बॉयफ्रेंड राघव की बर्थडे की प्लानिंग कर रही थी। शिखा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो पहली बार राघव के साथ कहीं बाहर घूमने जा रही थी। उसने शहर के ही एक बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी की प्रिपरेशन की थी। इस प्लानिंग में शिखा की बेस्ट फ्रेंड निधि भी उसके साथ थी। राघव और शिखा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वे अपने फैमिली में भी अपने रिलेशनशिप के बारे में बता चुके थे। उनकी बहुत जल्द शादी भी होने वाली थी। दोनों घर से निकल चुके थे। उनके साथ शिखा की बेस्ट फ्रेंड निधि भी थी। शिखा की खुशी का ठिकाना नहीं था। ठंड का समय था। जाते जाते शाम हो चुकी थी। मौसम में भी सन्नाटा छा रहा था। राघव ने जैसे ही शिखा के हाथ पर अपना हाथ रखा, वो एकदम से घबरा गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा राघव ने नहीं बल्कि किसी और ने उसे हाथ लगाया हो। उसके साथ कोई और बैठा हो। वो राघव को ध्यान से देखने लगी। फिर उसने मुस्कुराकर इग्नोर कर दिया। थोड़ी दूर जाते जाते उसके गाड़ी के सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी हो जाती है, जिसका चेहरा उसके काले लंबे बालों से ढका होता है। राघव अपना गाड़ी वहीं रोक देता है। तभी वो औरत गाड़ी के शीशे को खटखटाते हुए बोलती है, वापस चली जाओ, वापस चली जाओ, बहुत बुरा होने वाला है। शिखा उस औरत की बात सुनकर डर जाती है और राघव से वापस जाने को कहती है। राघव इन बेकार की बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। अब तो काफ़ी रात हो चली थी, लेकिन वे लोग रेस्टोरेंट पहुंच ही नहीं पा रहे थे, मानो वो रास्ता ही भूल गए थे। शिखा को काफ़ी थकान सी महसूस हो रही थी। उसने गाड़ी में रखे पानी को पिया और अपने चेहरे को हाथों से पोंछते हुए मिरर में देखने लगी। उसने देखा उसके पीछे निधि नहीं बल्कि कोई और बैठा है। वो झट से पीछे मुड़ी तो वहाँ निधि ही थी। वो रिलैक्स होने ही वाली थी कि उसने देखा कि निधि का चेहरा नीला हो रहा है। उसके आंखों से खून निकलने लगा। उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कुराहट थी। शिखा का दिमाग हिल गया। वो राघव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, राघव पीछे देखो। वो डर के मारे चीखने लगी, लेकिन राघव को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, मानो उसे सब कुछ पता हो। वह निधि नहीं बल्कि उसके रूप में एक चुड़ैल थी, जो राघव को अपने वश में कर चुकी थी। वो जैसे तैसे गाड़ी रोकी और राघव को लेकर बाहर आ गई। राघव शिखा को भी पहचानने से मना करने लगा। शिखा से अपना हाथ छुड़वा लिया। वो चुड़ैल अपने सर को जोर जोर से गाड़ी पर पटकने लगी। ठीक राघव भी वैसे ही अपने सर को पटकने लगा। राघव के सर से खून निकल रहा था। शिखा जैसे ही राघव को रोकने की कोशिश की तो उस चुड़ैल ने शिखा को धक्का दे दिया और शिखा नीचे गिर गई। उसके पैरों में इतना जोर का चोट लगा कि वह उठ ही नहीं पाई। फिर उस चुड़ैल ने अपने गले पर वार किया और देखते ही देखते राघव ने भी अपने गले को ब्लेड से काट दिया और राघव वहीं पर मर गया। ये सब देखकर शिखा के आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं पर बेहोश हो गई। शिखा सदमे में जा चुकी थी। जब उसकी आंखें खुली तो पूरे 1 साल बीत चुके थे। वो अब तक हॉस्पिटल में ही एडमिट थी। उस दिन वह इतना रोई मानो वो हादसा उसके साथ आज ही हुआ हो। इसके लिए वो खुद को ही जिम्मेवार मानती थी। उसकी पूरी तरह ठीक होने के बाद राघव के मॉम डैड ने बताया कि वह निधि ही थी, जो इस हादसे के 2 साल पहले ही मर चुकी थी। वो राघव को कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही प्रपोज की थी, लेकिन राघव ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था और उसने सुसाइड कर ली। इस बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। वो राघव से बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ रह रही थी। जब राघव को पता चला कि वह निधि नहीं बल्कि उसका भूत है, तो उसने उस समय से ही राघव को अपने वश में कर रखा था।